सारी चीज़ें जो खुलकर आ रही हैं ये इतने लंबे समय बाद आ रही हैं क्योंकि 3-4 साल हमारी एजेंसियों को इसको पड़ताल में लग गए। तो कहीं ना कहीं ये भी सवालों के घेरे में। क्या कहेंगे, 6 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये उन लोगों को जवाब है जो लोग ये कह रहे थे कि इन्होंने 26 मारे हैं, हम मुसलमानों को 2600 को मारेंगे। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कह रहे थे हमने इन्हीं की बहन से इन्हीं को जवाब दिलवा दिया। तो ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है जी। अब किसकी बहन सामने आई है? ये जो ज्योति मल्होत्रा है, ये विजय शाह की बहन अब जो सामने निकल कर आई है, जो कि मुखबरी कर रही थी, पाकिस्तान की मुखबिर है, उस पर आरोप लगे हैं। अब किस पर आरोप लग रहे हैं? देवेंद्र सिंह पर आरोप लग रहे हैं, विजय शाह के भाई। तो अब तो बात को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं विजय शाह। विजय शाह कह रहे थे कि हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनसे बदला लिया, उनको मरवा दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। अब तक पंजाब के मलेरकोटला और हरियाणा से कुल 6 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत दानिश नाम के अधिकारी के संपर्क में थी और दानिश ने इसे पाकिस्तान भी भेजा था। ज्योति मल्होत्रा अपना ट्रैवल चैनल चलाती है, वे पाकिस्तान भी गई थी और कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान में उसने शेयर की थी। पूछताछ के दौरान ज्योति मल्होत्रा ने पुलिस को बताया कि उसका ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, वो पासपोर्ट धारक है और वर्ष 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा लगवाने के संबंध में पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई थी, जहां उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी। उसने एहसान उर रहीम उर्फ दानिश का मोबाइल नंबर लिया था और फिर उससे बातचीत करने लगी। इसके बाद उसने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की, जहां दानिश के कहने पर उसके जानकार अली अहवान से मिली, जहां अली अहवान ने उसके रुकने और घूमने का पूरा प्रबंध किया। पाकिस्तान में अली अहवान ने उसकी पाकिस्तानी सिक्योरिटीज़ और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मुलाकात करवाई। वहीं पर शाकिर और राणा शहबाज से भी उसकी मुलाकात हुई। उसने शाकिर का मोबाइल नंबर लिया और उसके मोबाइल पर शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव कर लिया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। फिर वापस भारत आई। फिर वो व्हाट्सएप और स्नैपचैट और टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी से लगातार संपर्क में थी और देश विरोधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगी। ज्योति दिल्ली में पाक हाई कमीशन में अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से कई बार मिली है। ज्योति रानी की पूछताछ से वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थी। ज्योति ने दुश्मन देश पाकिस्तान के नागरिक, जिसको भारत सरकार द्वारा जासूसी के आरोपी घोषित किया हुआ है, उससे उसने मुलाकात की। उससे कहने पर वो 2 बार पाकिस्तान गई, वहाँ बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से उसने मुलाकात करी और उसका पूरा प्रबंध उन सब अधिकारियों ने इंतज़ाम किया उसका। शादाब रिजवी, अब ये सारी चीज़ें जो खुलकर आ रही हैं ये इतने लंबे समय बाद आ रही हैं क्योंकि 3-4 साल हमारी एजेंसियों को इसको पड़ताल में लग गए। तो कहीं ना कहीं ये भी सवालों के घेरे में। क्या कहेंगे, 6 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये उन लोगों को जवाब है जो लोग ये कह रहे थे कि इन्होंने 26 मारे हैं, हम मुसलमानों को 2600 को मारेंगे। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कह रहे थे हमने इन्हीं की बहन से इन्हीं को जवाब दिलवा दिया। तो ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है जी। अब किसकी बहन सामने आई है? ये जो ज्योति मल्होत्रा है, ये विजय शाह की बहन अब जो सामने निकल कर आई है, जो कि मुखबरी कर रही थी, पाकिस्तान की मुखबिर है, उस पर आरोप लगे हैं। अब किस पर आरोप लग रहे हैं? देवेंद्र सिंह पर आरोप लग रहे हैं, विजय शाह के भाई। तो अब तो बात को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं विजय शाह। विजय शाह कह रहे थे कि हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनसे बदला लिया, उनको मरवा दिया। लेकिन अब पाकिस्तान वाले क्या कहेंगे कि हमने विजय शाह की बहन को ही मुखबिर बनाकर और सारी पहलगाम की रेकी कराई। और इस हमले के तार विजय शाह ने अपनी बहन, जो विजय शाह की बहन जिसका नाम अभी सामने खुलकर आया है, ज्योति मल्होत्रा, उसी के जरिए रेकी कराकर सारा का सारा मामला रचा, सारी साजिश रची। तो इस हमले की, पहलगाम हमले के अगर कहीं कहीं कोई दोषी है तो विजय शाह हैं और उनकी बहन जो ये पकड़ी गई हैं, जिनका नाम आया, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, ये हैं, या फिर उनके भाई देवेंद्र सिंह हैं।
तो देश के अंदर सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। जो मुसलमान बेटी पर उंगली उठा रहे थे, आज उन्हीं की बहन निकलकर ज्योति मल्होत्रा सामने आई है। अब वो क्या जवाब देंगे? और मैं तो ये कहता हूँ कि नैतिकता के आधार पर उन्हें आगे आना चाहिए और आगे बढ़कर उन्हें कहना चाहिए कि हमारे देश की बेटी और मेरी बहन, विजय शाह को ये बात कहनी चाहिए कि मेरी बहन जो ये ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की मुखबरी करते पकड़ी गई है, तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ क्योंकि मेरे देश की बेटी है, मेरी बहन हुई। तो अब मुझे उठाकर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए और मुझे आतंकवादियों की श्रेणी में ला देना चाहिए। ये कहना चाहिए विजय शाह जैसे गुंडों को। अब विजय शाह जैसे लोगों को, गुंडों को क्योंकि गुंडाई, मैं गुंडे की जो परिभाषा है वो इस तरीके से मैं बिल्कुल बताता हूँ कि उग्र आदमी, उग्रवादी कौन है? जो उग्रता फैलाता हो। गुंडा कौन है? जो गुंडाई दिखाता हो। आतंकवादी कौन है? जो आतंक फैलाता हो, जैसे नाथुराम गोडसे आतंकवादी। उग्रवादी कौन है? ये वो उग्रवादी है जो कि कई सेनाएं बनाकर, दल बनाकर लोगों के अंदर उग्रता फैला रहे हैं, ये वो उग्रवादी हैं। ऐसे गुंडे कौन हैं? जो गुंडाई कर रहे हैं, जो सेना को भी अभद्र बात कहने से नहीं बाज आ रहे, गुरेज नहीं कर रहे हैं, तो हमारी नज़र में वो गुंडे हैं। चलिए, शादाब रिजवी की सारे बात सही है, लेकिन देश के प्रति गद्दारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और ऐसे जितने भी गद्दार हैं उनको शायद अब सोचना पड़ेगा, और हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जितनी भी एजेंसियां हैं, वो लगातार उनकी खोजबीन में लगी हुई हैं। आज नहीं तो कल सारे के सारे पकड़े जाएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।